हाय फ्रेंड्स। रोज की तरह आज भी एक बहुत ही ज़बरदस्त यूज लेकर आ गया हूँ जो कि आपके लाइफ में अक्सर इस तरह का सेंटेंस आते ही रहता है। और आप सिर्फ इस वीडियो के देखने के बाद जो सेंटेंस आप हिंदी में बोल रहे थे आज के बाद आप इंग्लिश में भी बोल पाएंगे। सिर्फ ये मेरा पूरा फुल वीडियो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ बी या बिकॉम इग्नोरेंट एवन नोइंग एवरीथिंग। इसका मतलब हुआ, इसका हिंदी हुआ कि सब कुछ जानकर भी अनजान बनना। यहाँ पे आपको दोनों ये नहीं बोलना है, आपको सिर्फ बी इग्नोरेंट एवन नोइंग एवरीथिंग बोलना है या फिर सिर्फ बिकॉम इग्नोरेंट एवन नोइंग एवरीथिंग बोलना है। इस दोनों का हिंदी हुआ सब कुछ जानकर भी अनजान बनना। चलिए इसी के साथ इसका हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको या तो बी लिखना है या फिर बिकॉम लिखना है। इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। और इसके बाद आपको ये पूरा ये सभी सेंटेंस में लिखना है, इग्नोरेंट एवन नोइंग एवरीथिंग। मतलब इतना आपको लिखना है। और ये बी और बिकम है जो सेंटेंस के हिसाब आपका चेंज भी होगा। यदि कंटिन्यूअस होगा तो बेइंग होगा या फिर बिकॉमिंग होगा। और उसके बाद आपका वर्ब वन रहेगा तो यहाँ पे बी या बिकॉम ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सेंटेंस जैसे आप यूज करेंगे वैसे ये चेंज भी होगा। उसके बाद देखिए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। बिल्कुल देखिए जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर है वैसे वैसे बिल्कुल आपको फिल करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि वह सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही थी। मतलब कोई बात ही हुआ है, वहाँ पे हम लोग उसके बारे में कुछ बता रहे हैं कि वह सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही थी। तो यहाँ पे वह कोई लड़की है इसलिए सी आया है। तो सी वाज अब देखिए यहाँ पे बी में लिखा था स्ट्रक्चर में, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वाज और प्लस वर्ब फोर होता है। तो यहाँ पे इसलिए सब्जेक्ट में लिख दिया, उसके बाद वाज लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे वर्ब फोर आपका बेइंग हो गया। तो सी वाज बेइंग इग्नोरेंट एवन नोइंग एवरीथिंग। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि तुम सब कुछ जान कर भी अनजान क्यों बन रही हो। मतलब कोई बात है बार बार वो मतलब वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो बार बार वो पॉइंट पे नहीं आ रही है। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि तुम सब कुछ जान कर भी अनजान क्यों बन रही हो। तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मतलब क्यों का होता है वाई। तो वाई के लिखेंगे वाई आर यू बीइंग इग्नोरेंट एवन नोइंग एवरीथिंग। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क देना ना तो भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क यदि आप नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस गलती हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो। मतलब यहाँ पे कोई मतलब एडवाइस दे रहा है कि सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो। तो यहाँ पे डोंट बी इग्नोरेंट एवन नोइंग एवरीथिंग, बिल्कुल सही है सेंटेंस। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि वह सब कुछ जानकर भी अनजान बन चुकी थी। मतलब कोई आप लोग कहीं गए थे, बात किए, वहाँ पे आप देखे हैं कि वह कुछ नहीं बता पाई, तो इसलिए वो नहीं बता रही थी इसलिए आप बोल रहे हैं कि वो सब कुछ जानकर भी अनजान बन चुकी थी। तो ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री देखिए लिखा हूँ, सी हैड बीन इग्नोरेंट एवन नोइंग एवरीथिंग, बिल्कुल सही है सेंटेंस। चलिए अगला एग्जाम्पल देख देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि मैं जानता हूँ वह सब कुछ जानकर भी अनजान बनेगी। फिर कोई बोला है कि चलो हम चलते हैं, कैसे वो अनजान बन रही है। तो फिर आप बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ वह सब कुछ जानकर भी अनजान बनेगी। मतलब वह नहीं आएगी पॉइंट पे। तो इसका क्या होगा, मैं जानता हूँ का होगा आई नो सी विल बी इग्नोरेंट एवन नोइंग एवरीथिंग, बिल्कुल सही है सेंटेंस। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि तुम्हें सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। मतलब आप एडवाइस दे रहे हैं कि तुम मतलब
सब जानते हुए भी नहीं वहाँ पे शेयर कर रही हो, तो इसलिए कोई एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें सब कुछ जान कर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपका शुड का यूज हुआ है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि यू शुड नॉट बी इग्नोरेंट एवन नोइंग एवरीथिंग। बिल्कुल सही है सेंटेंस। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ सीख मिला होगा, तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा।